अकाउंट्स, गाड़ियाँ और 4 प्लांट्स जो हैं वहाँ नई जगह पे शिफ्ट कर दिए चोरी करके, और मुझे ये 85 लाख का नुकसान पहुँचाया। इसके बाद मैं मुसलसल आ रहा हूँ अपनी रिकवरी के लिए। 2017 में जब मैं आया तो इसने कहा जी मैं बैठ के बात करता हूँ। इसको पता है मैं 3 हफ्ते के लिए आता हूँ छुट्टी पे, इसके बाद वापस चला जाता हूँ। इस दफ़ा अभी मुख्तसरन अभी मैं आया हूँ 2021 में 8 अक्टूबर को। आते ही मैंने इससे परस्यू किया। मैंने कहा आला हुकाम को दरख्वास्तें दी कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया और मेरी हेल्प की जाए एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जिस पंचायत में CPO साहब ने मार कर दी, SP को, SP साहब ने मार की दी SP गुलगश्त को जी। SP गुलगश्त ने पहले मार कर दी SP BZU और SP गुलगश्त। उन्होंने ये मैनेज कर लेता है उनको। जब भी हम जाते हैं, जब हम मिलने जाते हैं तो ये मिलते नहीं हैं। जब वो जाता है तो वो टांग पे टांग चढ़ा के बैठा होता है, उन्होंने हमारे खिलाफ लिख देना है। इसके बाद हमने इसको पकड़ा पंचायत के ज़रिए। पंचायत हुई 25 तारीख को। मुअज़्ज़िज़ीन के सामने इसने चेक दिया 85 लाख में से 78 लाख का, और इसको पता था कि मैंने वापस चले जाना है 18 नवंबर को। इसने जब चेक दिया तो इसको पता है कि ये पुलिस का तो मुझे तजर्बा था कि मैंने 3 हफ्ते ये अगर देखे ना तो थाना BZU CPO इन सब को दरख्वास्तें दी हैं और वही इंक्वायरी की नज़र हो गई। किसी ने कोई एक्शन लिया। जब मैंने पंचायती तौर पे चेक लिया तो बैंक से पता करवाया यकम को, उसमें कोई पैसे नहीं थे, बोगस साबित हुआ। मैंने ये कचहरी में एक दिन आया हुआ था 6 नवंबर को। मैंने इसको वहाँ पकड़ा, भाई यार मैंने चेक क्या करना है, चेक बात पर्चा होगा, पुलिस ने पर्चा नहीं देना, तो आप मेहरबानी करके पैसे दें। इस पर बड़ी बहस हुई। हम गाड़ी में काफ़ी देर बैठे रहे, इससे समझाते रहे यार हमें दे दो। एंड रिज़ल्ट इसने ये किया कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, सॉरी, ये उसके अल्फाज थे। और मैं देखता हूँ तुम, मैं पैसे नहीं दूंगा और मैं देखता, उसके बाद हमने FIR दर्ज कराई थाने में। मैं देखता हूँ कि तुम बाहर कैसे जाते हो। इसके बाद इसने ये झूठा ड्रामा किया डकैती का, उसी 6 तारीख का, जो चेल याक में हम जाके थाना चेल याक में हम SHO से मिले। SHO के साथ डिटेल डिस्कशन हुई। उसने इसका मौक़िफ़ झूठा करके इसकी अखराज रिपोर्ट कर दी। इसकी दरख्वास्त खारिज कर दी। ये इसकी अखराज रिपोर्ट है इसकी, और ये इसकी दरख्वास्त है। और ये इसने वो गाड़ी पुलिस ने जब्त की थी जो ये छोड़ के चला गया था, खुद ही वसूल कर ली, खुद ही वसूल कर ली। ये टोकन की कापी और वसूली की कापी उसने दरख्वास्त दी थी। वो जो गाड़ी यूज कर रहा है उसी पर पर्चा डकैती का मेरे से कार छीनी है और खुद चला रहा है वो गाड़ी। ये होंडा सिविक VTI उसने 30 लाख की मालियत लिखी हुई है, उसने लिखी है। अच्छा, उसके बाद हमने चेक की दरख्वास्तें दी इस थाना कुतुबपुर में, और आला हुकाम से मिले कि ये पर्चा दें। हमारा पर्चा नहीं हुआ। हम 2 हफ्ते कोर्ट से पर्चा करवाया, सेशन कोर्ट के पर्चा करवाने के बाद जब हम कुतुबपुर में कोर्ट के कहने पे, और वो भी 3 दिन लगा दिए, पर्चा नहीं दिया। जी, अदालत के हुक्म पे। पुलिस तो सुन नहीं रही। SP साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी ऑर्डर किए हैं। अच्छा, 24 को हमने इस पर्चे के ऑर्डर करवाया थाना कुतुबपुर मुल्तान। चेक का पर्चा दर्ज जो हमने कराया हमारी मुद्दत में दर्ज हुआ थाना कुतुबपुर मुल्तान में। अच्छा, 26 को हमने, पुलिस कहती है कि हमें गिरफ्तार कराया। हमने अपने लड़के लगाए उसकी रैकी पे, उसको हमने खुद गिरफ्तार कराया थाना कुतुबपुर के इलाके में। जब TSI उसने खुद जाके गिरफ्तार किया, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी, और इस FIR का जो है IO भी है, चेक वाली FIR। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम गिरफ़्तार करवा के थाना कुतुबपुर में हमारे पास हमने फ़ोटो भी ली, गिरफ़्तारी की भी, और ये हम CCTV फुटेज देखी जा सकती है CPO ऑफिस में उस थाने की। उस पर गिरफ़्तारी का हमने कहा कि इसकी गिरफ़्तारी डालें, कहते हैं जी SHO डालेगा। हम रात को 11 बजे तक वहीं बैठे रहे। अच्छा, और वो SHO साहब जो अफसरान की काली आते रह गए, और माशाल्लाह भारी उससे रकम लेके बैठा हुआ था। उसने हमें मुस्लिम ठहराने की कोशिश की, जी तुम्हारा चेक ये जो आपने गिरफ्तार करा था उसको छोड़ दिया है। हाँ जी, नामजद मुल्जिम को छोड़ दिया। नामजद मुल्जिम को छोड़ दिया। ये FIR लेकर छोड़ दिया। ये देखें, ये FIR है, वहीं मुल्जिम बैठा है
वहीं और बैठे बैठे दूसरे थाने में एफआईआर हो रही है। थाना चेल याक जी। में 26 को 8 बजे थाना चेल याक में ये मेरे खिलाफ उसी डकैती की। उसी इसकी हाँ जी कार्रवाई उसी कार कार भी की उसी के इस्तेमाल में है। जो 6 तारीख को उसने एप्लीकेशन दी थी, जो इखराज की रिपोर्ट मेरे पास है, उसी एप्लीकेशन पे 8 बजे थाना चेल याक में 26 तारीख को मेरे खिलाफ डकैती की 392 की एफआईआर हो जाती है और मेरे 1 हफ्ता लग गया, फिर मैंने वो करवाई। ये है तो ये सर सारे वाक़े के मुतालिक आपने किसी आला हुकाम के एडिशनल आईजी बैठे हुए हैं, आरपी मुल्तान बैठे हुए हैं, हमने आईजी आईजी को भी कंप्लेंट डाली की। है ये बात। अच्छा आईजी पीएम साहब पोर्टल पे भी दी क्या है। कार्रवाई से मुतमिन नहीं हुए उन्होंने? नहीं, हम मुतमिन नहीं है, हम मुतमिन हमें इंसाफ नहीं। दिलाया जाए। ओवरसीज पोर्टल पे भी डाली है, पीएम पोर्टल पे भी डाली है, कोई रिस्पांस नहीं है जी, नहीं देते रिस्पांस। नहीं उधर आप बल्कि हमारी तहजीक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अच्छा कनेडियन वो समझते हैं कि ये वहाँ दे देते हैं जी। भाईजान 1 महीने की छुट्टी पे बंदा आया होता है, उसमें दरखास्त देंगे, उन्होंने 15 दिन की डेट डाल देनी है, वो 1 महीने बाद वापस चले जाएगी, क्योंकि उसकी सारी फैमिली तो उधर बैठी हुई है। ये 2 इंसाफ कहाँ से महीने मिलेगा में इसको? ये देखें, ये मुझे पर्चा कोर्ट से करवाते हुए 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ता हो गया SHO के कुतुबपुर से। कहता जी मैं क्या बताऊं इस पुलिस के लिए, इसने क्या क्या नहीं किया। पर्चा काटने के पैसे, गिरफ्तारी के भी पैसे, अंदर देने के भी पैसे। खुद अपना पैसे की डिमांड की है क्या? जी हर चीज़ के पैसे हैं। किस्मत में क्या आपने दिए वगैरह उन्हें पैसे? किनको जी? कलीमुल्लाह जिनकी आप बात कर रहे हैं, कलीमुल्लाह लाड साहब, उसने हमसे पैसे नहीं लिए। उसके जो नीचे वाले जो आईओ था, जो मुहर्रर थे, आईओ कौन है आपका? आईओ TSI अताउल्लाह साहब हैं, उसने गिरफ्तारी के भी पैसे लिए हैं, फिर गिरफ्तार करके लाया, फिर उसने कहा जी SHO साहब। सर आपने कितने पैसे दिए थे ताउला को? उसने 50,000 रुपये लिए हमसे टोटल ब्रांच चार्ज जी गिरफ्तारी करने का। और SHO साहब ने जो है सुना यही है कि 5 लाख रुपए लेके उसको छोड़ दिया रात के 11 बजे। सर एंटी करप्शन में भी देंगे, लेकिन भाई आया हुआ था 1 महीने की छुट्टी पे, 15 दिन छुट्टी इन्होंने एक्सटेंड कराई है। एप्लीकेशन देंगे, वो उन्हें बुलाते बुलाते 15 दिन गुजर जाने। प्रोसेस में तो डालेंगे जी, सारी चीज़ें डालेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मेरी ये प्रोसेस में गुजारिश है डालेंगे। इमरान खान से कि हम इस तब्दीली के चक्कर में 2018 में मैं पूरी फैमिली के साथ कनाडा से आया था, यहाँ वोट डाले जैन कुरैशी साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके। दो तुम्हारे मुल्तान साहब का जी दो तुम्हारे मुल्तान साहब से अपील करें, क्या करना चाहते हैं यासिर लिहाज साहब? बताएं यासर इलियास। मुसलमान के खिलाफ आप क्या अपील करना चाहते हैं हुकाम बाला से? हुकूमत बाला से यही अपील है कि ये मेरी इसको गिरफ्तार किया मेरे जाए पैसे और मुझे इंसाफ फराम किया जाए, और मुझे पैसे पैसे वापस वापस दिलवाया जाए ताकि मैं दोबारा ख्वार न सारी हूँ। जिंदगी की जमा पूंजी है इस इसकी। बंदे ने खा लिया। अब ये देखें जी, ये मैंने ये घर भेजा है मैंने सर नंबर दे दें। अकाउंट्स और सारे जो अकाउंट्स थे अपनी बेगम के नाम ट्रांसफर, उसमें इसको मैं गाड़ियाँ भी उसमें 16 गाड़ियाँ भी थी और सब उसने ना हेवन केमिकल के और जितने भी हेवन इंटरप्राइजेस हेवन केमिकल और फर्टिलाइजर के एसेट्स थे उसने हेवन इंटरप्राइजेस के नाम ट्रांसफर कर दिए। 16 गाड़ियाँ जो गाड़ी कंपनी के नाम से खरीदी थी उसने अपने पर्सनल नाम से होंडा सिविक भी किया। इसके बाद मैंने मुकद्दस बार 2017 में आया तो मुझे मालूम हुआ कि इसने अब अपनी नई कंपनी बना के मेरी कंपनी को नुकसान में शो करके सारे ऐसे खराब कर दिए। मैं 2016 में आया, 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया। मैंने आला हुकाम को अपनी गुजारिशात पेश की कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, लेकिन किसी ने भी आला हुकाम जो है ना नीचे मेरी एप्लीकेशन मार्क कर देते थे, SP या DSP के पास जाके ये ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि वो जो है ना उनको मैनेज कर लेता था, उसके पास इसका पैसा था लूटा हुआ पैसा। अभी मैं आया हूँ, मैंने फिर मैं 8 अक्टूबर को 2021 को दोबारा हुआ, कोविड की वजह से 2020 में नहीं आया, तो फिर मैंने आके परसों किया तो मैंने वही दरखास्तें दी। फिर पंचायत हुई, उस पंचायत में मस्जिद ने इसको बुलाया और इसने 85 लाख में से 78 लाख मांगा और उस पर इसने चेक किया। इसके शब्द का
इसका मकसद ये था कि ये चंद दिनों के लिए आता है और ये चला जाता है। इसने जान छुड़वाने के लिए चेक दे दिए। जब हमने बैंक पे गए, यकम जो है इसने चेक दिया, हमने जब जाके बैंक में पता करवाया तो उसमें डिसऑनर हो गया, उसमें कैश नहीं था। फिर हमने ये कचहरी में ये तकरीबन 6 को आया हुआ था, इसको हमने वहीं पकड़ा। ये चेक है दिखाएं। ये चेक दिया था जी शफकत हुसैन ज़ैदी ने 78 लाख का माल। 78 लाख का, और ये दो उसकी जो है ना, जो डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने के बाद जो है ना ये पर्चा कराया इन्होंने। और TSI है अताउल्ला, और साथ में SHO थाना कुतुबपुर है कलीमुल्ला लाड साहब। ठीक है, उन्होंने पहले पैसे लिए, पैसे लेके बंदा गिरफ़्तार करने का कहा, पुलिस गई, मौके से बंदा गिरफ़्तार करवाया जो मुलजिम था मुकदमे का, चेक का। बंदा गिरफ़्तार हो गया। SHO थाना कुतुबपुर ने भारी रकम लेकर रात को उस बंदे को छोड़ दिया है। और उसी बंदे ने जो इस चेक के केस में मुलजिम है, वो इतना बासर है कि उसने एक गाड़ी चोरी का मुकदमा करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे। ये भाई वकील भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी। ये FIR है उसकी। ठीक है, इस पे पर्चा उल्टा करा दिया झूठा थाना चैलियक में गाड़ी चोरी का। और वो गाड़ी वो जो मुद्दई है वो खुद चला रहा है वो गाड़ी, अभी भी उसी के कब्जे में, और अभी भी वो कचहरी खड़ी है। अब बुरी जमानत कराने गया। हमने ये चेक, पुलिस ने इसका पर्चा नहीं दिया, लेकिन हमने कोर्ट से पर्चे के आर्डर लिए। हमें 2 हफ्ते मैं कोर्ट में रुला। इसके बाद ख्वार होने के बाद बजाय कि बंदे को भी हमने खुद अरेस्ट करवाया, बंदे को भी खुद अरेस्ट करवाया, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली, और हमारे इल्म के मुताबिक उन्होंने छोड़ दिया उसको, और उल्टा हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा चेक झूठा है। ये जुल्म की ये बात है कि 8 बजे हम जुमे को, ये डेट बनती है 26, हम SHO के पास बैठे हैं। वो मुलजिम जो है वो जब भी जाता हूँ SP DSP, मैंने 5-6 DSP के साथ इंक्वायरी बुक किया है। मेरे जाने से पहले वो टांग पे टांग चढ़ा के उल्टा DSP मुझे प्रेस करते थे, धमकियाँ देते थे कि तुम झूठे हो। ये सेट कर लेता था ना पहले, ये उनको इसी तरह इसने ये किया इस साइड पे। अब हमारा यही मुतालबा है कि ये जो झूठी FIR डकैती की 392 मुझ पे करवाई है, गाड़ी खुद चला रहा है, अभी भी गाड़ी खुद चला रहा है। हमारे पास गाड़ी भी हमने पकड़वाई, गाड़ी भी उसमें थाना कुतुबपुर में CCTV फुटेज देखी जा सकती है। गाड़ी भी वही है, उसके गाड़ी भी उसके पास है, उसी पे फिर रहा है, और उसी पे मुझ पे पर्चा करवा दिया डकैती का। ये है कारकर्दगी मुल्तान पुलिस की और SHOs की। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए और मेरी जो है ना रिकवरी करवाई जाए, मेरे लॉसेस को पूरा किया जाए। चेक आपके पास मौजूद है, अगर चेक ये हमारा चोरी हुआ है, हमने चोरी कराया और ये अमाउंट भर के जारी साइन किए हुए हैं, जारी मोहर लगाई हुई, इसका मौका भी ये मैं बताता हूँ। ये चेक है जी, ये देख लें जी, ये चेक जाली है या असली है। दूसरी बात, अगर चोरी हुआ होता तो वो चेक का पर्चा कराने से पहले इसकी कोई FIR लॉन्च कराता। ठीक है, कोई FIR नहीं है। जब गिरफ्तार हो गया इस पर्चे में, 15 दिन हमने कार्रवाई की। 15 दिन के बाद जब ये पर्चा हुआ है, उसके 3 दिन बाद बंदा गिरफ्तार हुआ है। उसने चौथे दिन जाके ये सारी प्लानिंग की कि ये चेक चोरी का है। पुलिस तो अब मैं ये भाई बात ये कि सब जो है ना, पुलिस स्टेट बन गया हमारा मुल्क, और हम कहते हैं कि आला हुकाम जो है इस चीज़ का नोटिस लें। अगर नोटिस नहीं लेंगे तो वकला अपना हक लेना जानते हैं, हम लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, हम अपना हक लेना जानते हैं, हम रात से इक़दाम पे मजबूर हो जाएंगे। और आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश है कि SHO चैलियक इसको फिल फॉर मुअत्तल किया जाए। झूठा पर्चा दिया इसने डकैती का वकला के खिलाफ। और दूसरा जो है SHO कुतुबपुर, उसको भी तब्दील किया जाए। TSI जो है अताउल्ला, ठीक है, वो पहले भी बदनाम ज़माना जो मनशियात फरोशों का साथ देता है और झूठे पर्चों में लोगों को मनशियात में अंदर ढकता है और भारी पैसे लेता है। और जो असल जो मनशियात फरोश हैं जी, सबमिशन ये है कि ये जो है SHO कुतुबपुर और SHO चैलियक, इसके खिलाफ। और TSI जो है अताउल्ला, इसने बंदा कैसे छोड़ दिया जब बंदा गिरफ्तार हो गया चेक में, तो इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। नहीं माने जाते या उन लोगों को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाता, आपको इंसाफ नहीं मिलता। देखिए नहीं, हमें कानूनी रास्ता अपनाना आता है, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, तो हम अपने हक़ के लिए आखिरी कदम तक जाएंगे। हम रास्त इक़दाम उठाने में मजबूर हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आला हुकाम फिल फॉर इस चीज़ का नोटिस लें और SHO चैलियक और SHO कुतुबपुर, TSI अताउल्ला, इनको फिल फॉर मुअत्तल किया जाए और बंदे की गिरफ्तारी डाली जाए और एज़ पर लॉ उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जो भी बनती हो वो की जाए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उसने पहले
6 तारीख को 9 नवंबर को उसने ये मेरे खिलाफ़ पर्चा दिया। हम SHO चेलिया के पास हाजिर हुए। डिस्कशन के बाद उसने कहा कि तुम्हारे मकतब झूठा है, ये खराज ये रिपोर्ट दरखास्त है। खारिज कर दी, दरखास्त खारिज कर दी। वो कॉपी है हमारे। अच्छा दरखास्त खारिज कर दी। ये देखिए, अच्छा सुने सर उसका मैं बताता हूँ, मैंने अंदर से पता किया भी क्या मामलात हैं। पहले एक सस्पेंड शुदा पहले यहाँ पे SHO था रिजवान खान, ठीक है, वो काफ़ी अर्सा सस्पेंड रहा है, 1.5 साल सस्पेंड रहा है। अब वो दोबारा से DSP लग गया कहीं पे। अब वो उसको पीछे से ना सपोर्ट कर रहा है, वो पैसे लेता है या जो भी करता है वो उस पर बैकग्राउंड पे वो खेल रहा है। अब जब DSP की कॉल आ जाती है SHO तो बेचारे वो क्या कर सकते हैं, अल्लाह हुकाम को खुश करने। माशाल्लाह लोगों को इंसाफ लेके देते हैं आपको, और पता भी है कि मतलब आला अफसरान भी मौजूद बैठे हैं, तो क्या आपने मतलब एक ऐसे शो के ऊपर आप रुक गए आला अफसरान तक आप नहीं गए? हम आज SP साहब से भी मिले हैं, उन्होंने कहा SHO चेलिया को भी बुलाया हुआ है। वो मैडम शास्ता हैं, वो बड़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि मैं दोनों को बुलाती हूँ। जो मुद्दई है जिसने झूठा पर्चा करवाया है और उसको इसको SHO को भी, ये आपने ये डकैती का पर्चा कैसे दे दिया है। मज़े की बात है कि वो थाने में गिरफ्तार है उस जेली चेक के सिलसिले में, और हम वहीं उस हमारे साथ बैठे 8-9, हम 11 बजे आए हैं और 8 बजे उसी वक्त जेली आग में पर्चा हो जाता है। और वो गाड़ी में खुद चला रहा है, जिसकी गाड़ी भी खुद चला रहा है। और ये मैंने आज आपको भी उसी के दिखाया, इस्तेमाल में हो गाड़ी। मैंने आपको ये दिखाया है कि ये देखिए, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इमरान खान का विजन यही था कि पाकिस्तान बाहर से लोग आए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। अगर ये पुलिस स्टेट ही है तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये जाके वहाँ पे यही बात बताएंगे। इमरान खान से गुजारिश है कि जो नया पाकिस्तान बनाया है ना, उसने ओवरसीज़ को इज़्ज़त क्या देनी है, खूब बेइज्जत कर रहा है। और आइंदा मैं सब ओवरसीज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें जो इंसाफ मिला ना, जो मेरे साथ 2 महीने में गुजरी है। मैं 8 अक्टूबर से आया हूँ और आज मेरी वापसी थी 18 नवंबर को। मैंने वो टिकट कैंसिल करवा दी इस झूठे पर्चे की वजह से, और अपना हक लेने के लिए। मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी ये है कि वो जो डकैत है वो फिर रहा है और मुझ पे डकैती का पर्चा दे दिया, और जिस गाड़ी पे फिर रहा है वो लेके भी हमारी लेके दी हुई है, कंपनी की गाड़ी है। ये हाल है। मतलब इसका मतलब है कि ये पुलिस पैसे लेके किसी को कत्ल भी कर सकती है। और मैंने हरासमेंट की एप्लीकेशन भी डाली हुई है कोर्ट से, अपनी सिक्योरिटी भी मांगी है। ये इस पे कई मुकदमे हैं जेली पेस्टिसाइड के। ये पहले 2 कंपनी ओरिगा केमिकल और इनसे भी ये निकाला गया है इसी फ्रॉड की वजह से। लेकिन इसके बैकअप पे जो है पुलिस के आला अफसरान हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और अरेस्टेड बंदे को अगर निकलवा लिया जाता है हमारे मुल्क में, पीछे क्या चीज़ बच गई है? हमने उसको खुद अरेस्ट करवाया, मैंने 2 दिन रैकी करके। उसकी CCTV फुटेज देखी जा सकती है। CP ऑफिस में सारे थानों के कैमरा CCTV फुटेज मॉनिटर होती है। अगर वो 26 तारीख की 12 बजे से लेकर शाम रात 8 बजे तक 9 बजे तक देख लें तो बंदा भी अरेस्ट था, और वो जो गाड़ी जो डकैती दिखा रहा है 11 तारीख को, वो 26 तारीख को तो वो खुद चला रहा है और उसी गाड़ी में वो गिरफ्तार हुआ है। जुल्म की हद है। हमने इमरान खान को, मैं स्पेशली कनाडा से अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था वोट डालने हमने जैन 16 साल कुरैशी इमरान खान और के शाहमूद कुरैशी को, जो हमारे वजीर खारजा हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि मुल्तान पुलिस क्या कर रही है। पुलिस गर्दी के खिलाफ नोटिस लिया जाए। पूरे पंजाब की पुलिस है? जी पूरे पंजाब की पुलिस ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। इसमें जो मैंने दिए हैं, ये देखें जी, ये चेक, एक चेक, ये पेमेंट का सारा सबूत है, वो एडमिट करता है। दूसरी चेक, ये तीसरा चेक, ये चौथा चेक मैंने घर बेचा है, और ये मैंने जो घर की ये सेल एग्रीमेंट है, ये वो है, ये ओरिजिनल वोचर्स है। अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया ये शख्स खा के और फिर मुझ पे झूठे पर्चे करवा रहे हैं। वो जो जुल्म की कोई हद होती है। वो इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इन्वेस्टमेंट कितना साल रही है आपकी? 2013 से मैंने 2013 में इन्वेस्टमेंट की, उसने आपको रिस्पांस क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं, कोई। मैंने 2013 के बाद इससे कंटिन्यू नहीं किया। मैंने $50,000 कनाडा से भेजे थे और 41 लाख रुपए यहाँ से दिए थे। तकरीबन ये 85 से भी ज़्यादा है। और ये जब भी मैं आता हूँ या छुप जाता है या इधर उधर हो जाता है, झूठ बोलता है जी मैं कराची में, मैं लाहौर में हूँ। उसको पता है ये 3 हफ्ते के लिए आता है, चला जाता है।